हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने पैरामेडिकल के यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पे। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में एएनएम और जीएनएम के डिफरेंसेस, एएनएम और जीएनएम में कौन सा बेहतर कोर्स है इसके बारे में जानने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं दोस्तों, इस वीडियो में आपको एएनएम और जीएनएम की फुल डिटेल मिलने वाली है। तो इस वीडियो को आपको पूरा एंड तक देखना है ताकि आपको भी एएनएम के बारे में, जीएनएम के बारे में कंप्लीट नॉलेज हो जाए, है ना। एएनएम कैसे कर सकते हैं, एएनएम करने के बाद क्या क्या जॉब है, उसकी क्या सैलरी मिलेगी, इसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। जीएनएम को कैसे कर सकते हैं, जीएनएम करने के बाद क्या क्या जॉब प्रोफाइल से, जीएनएम कितने साल का होता है, जीएनएम कौन कौन से लोग कर सकते हैं, है ना, कहां से करना बेहतर होता है, ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, पहली बार है, अगर आप लोग भी एएनएम या फिर जीएनएम कोर्स करने की सोच रहे हैं तो आप सही जगह पे आए हैं, ठीक है। चलिए पहले इस वीडियो को शुरू करते हैं, फिर उसके बाद और भी बातें हम लोग आपसे करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपको पीछे में यहाँ पे लिखा हुआ देखने को मिल रहा है जीएनएम और एएनएम। जीएनएम का फुल फॉर्म यहाँ पे लिख दिया गया है, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। एएनएम का ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी, है ना, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। दोनों ही दोस्तों एक नर्सिंग कोर्स है, ठीक है, जो कि बेहतर है आजकल में, जो कि पैरामेडिकल स्टाफ इसको कहते हैं हम लोग, ठीक है। ऐसे पैरामेडिकल स्टाफ बहुत सारे होते हैं, जैसे ओटी असिस्टेंट हो गया, लैब टेक्नीशियन हो गया, रेडियोलॉजी असिस्टेंट हो गया, है ना, ईसीजी टेक्निकल हो गया, है ना, पैथोलॉजी टेक्निकल हो गया। तो ये सब क्या है दोस्तों, पैरामेडिकल स्टाफ्स है ना, जो भी एमबीबीएस वाले को सपोर्ट करते हैं उसको हम लोग पैरामेडिकल स्टाफ के अंदर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी मैं बताऊं कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं एएनएम जीएनएम की तैयारी करेंगे उनके लिए दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल, अगर आप लोग अभी तक से हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। यहाँ पर आपको हर एक चीज़ का अपडेट मिलता रहेगा, जिसका नाम है टोटल लर्निंग। टेलीग्राम पे आप लोग टोटल लर्निंग सर्च करिएगा, अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियोस को अवश्य ही शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे अगला स्टेप में बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं इस कोर्स के बारे में कि ये कोर्स होता क्या है, ठीक है। यह कोर्स सबसे पहले आपको पता हो गया कि एक नर्सिंग कोर्स है या मेडिकल के क्षेत्र में अपना करियर बनाने वाला कोर्स है। अब बात करते हैं दोस्तों जीएनएम कोर्स करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। तो जीएनएम जो कोर्स होता है दोस्तों वह +2 लेवल का कोर्स है। अगर आप क्लास 12 पास हैं तब आप लोग जीएनएम कोर्स को कर सकते हैं। तो जीएनएम कोर्स को वही विद्यार्थी कर सकते हैं जो लोग क्लास 12 में साइंस बायोलॉजी से हैं। मेन सब्जेक्ट उनका बायोलॉजी होना चाहिए, एक्स्ट्रा में मैथमेटिक्स रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन मेन सब्जेक्ट उनका बायोलॉजी होना चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर बात करें तो उनको क्लास 12 में पीसीबी सब्जेक्ट से, है ना, उनको 50% मिलना चाहिए, तभी वह जीएनएम कोर्स को कर पाएंगे, ठीक है। इनका एज लिमिट 17 से 35 साल तक के एज में आप लोग इस कोर्स को कर सकते हैं। यह ऑफिशियली बिहार, है ना, पैरामेडिकल का है, ठीक है। बिहार गवर्नमेंट में अगर आप लोग बिहार सरकार के सरकारी कॉलेज यानी गवर्नमेंट कॉलेज से अगर आप करते हो तो इसमें जीएनएम कोर्स करने के लिए केवल और केवल फीमेल ही एप्लीकेबल है। इस कोर्स को केवल और केवल बिहार गवर्नमेंट कॉलेज में, सरकारी कॉलेज में केवल और केवल लड़कियां कर सकती हैं, लड़के नहीं कर सकते इस कोर्स को, इस बात को मान लीजिए, ठीक है। और दूसरी बात दोस्तों, दूसरी बात कि अगर आप लोग प्राइवेट सेक्टर से करते हैं, है ना, अगर प्राइवेट कॉलेज से अगर आप लोग करते हो तो आप लोगों को ये कोर्स मिल जाएगा, ये कोर्स मिल जाएगा, लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है। दूसरा बात, अब हम बात करते हैं एएनएम कोर्स की क्राइटेरिया को देख लेते हैं। तो यह भी दोस्तों क्लास 12 का ही कोर्स है। अगर आप क्लास 12 पास हैं तभी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। अब देखिए उस समय था कि बायोलॉजी होना नेसेसरी है, लेकिन अगर आप एएनएम कोर्स को करना चाहते हैं तो बिहार के अंदर दोस्तों एक ऐसी सुविधा है कि अगर आप क्लास 12 में हो, है ना, क्लास 12 में किसी भी सब्जेक्ट से हो, चाहे आप आर्ट्स हो, चाहे आप साइंस हो, चाहे आप कॉमर्स हो, आप एएनएम कर सकते हो। बशर्ते एक रूल इसमें लागू किया गया है कि आपका 50% होना चाहिए और साथ ही साथ आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट होना बहुत ही अनिवार्य है। आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। एज लिमिट सेम है 17 से 35। अगर आपका 17 से कम है
फिर भी आप इस फॉर्म को फिल कर देंगे, लेकिन आगे जाके वो कैंसिल हो जाएगा। तो मिनिमम एज 17 वर्ष है, 17 वर्ष से ज़्यादा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मिनिमम 17 होना चाहिए। और देखिए इसमें भी बिहार गवर्नमेंट कॉलेज से अगर आप करते हो तो केवल और केवल लड़कियां ही एप्लीकेबल है। यानी कि दोस्तों अगर मैं बात करूं इस चीज़ों से, तो एनएम या फिर जीएनएम यानी बिहार में नर्सिंग कोर्स पैरामेडिकल के अंदर किया जाए तो केवल और केवल लड़कियां ही करेंगे गवर्नमेंट कॉलेज से, ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई। अगला हम जो जानते हैं दोस्तों, देखिए अब इसका क्या है, एडमिशन का प्रोसेस। एडमिशन कैसे होगा सर, मान लिया जाए हम लोग क्लास 12 पास है, बायोलॉजी से हैं, कुछ बच्चे आर्ट्स से हैं, तो वो लोग एएनएम और जीएनएम को कैसे करें, है ना। क्योंकि दोस्तों देखिए उनको एएनएम और जीएनएम करने के लिए उनको दो तरीके का कॉलेज है। सबसे पहला एक गवर्नमेंट कॉलेज, एक प्राइवेट कॉलेज है। तो प्राइवेट कॉलेज में आप जाइएगा, डोनेशन दीजिएगा, यानी कि पैसा दीजिएगा, डायरेक्ट आपका एडमिशन हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए। लेकिन अगर आप सरकारी कॉलेज से करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको दोस्तों एंट्रेंस एग्जाम को फाइट करना पड़ेगा, है ना। कहीं कहीं डायरेक्ट मेरिट पे भी होता है। ऐसे मैं बिहार की बात बताऊं तो बिहार में, है ना, एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है, झारखंड में एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है, ठीक है, और भी अदर स्टेट में कहीं पे मेरिट बेस पे होता है, तो लगभग जगह पे एंट्रेंस एग्जाम ही होता है। जैसे छत्तीसगढ़ में भी एंट्रेंस एग्जाम होता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस है। अब इस एंट्रेंस एग्जाम में क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या पढ़ना है, खास करके अगर मैं बात करूं बिहार पैरामेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम की, अगर आप लोग बिहार से हैं और पैरामेडिकल करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट कॉलेज है। प्राइवेट कॉलेज इसलिए मैंने रेफर करता हूं कि बहुत सारे बच्चे प्राइवेट कॉलेज में पीछे रह जाते हैं इसका फी स्ट्रक्चर देख करके, ठीक है। दोनों की मान्यता सेम है लेकिन फी इसका देख करके लोग पीछे रह जाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि एंट्रेंस एग्जाम देना भी चाहिए बच्चों को, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम अगर आप देते हो तो एंट्रेंस एग्जाम उतना टफ नहीं होता है, केवल आपको पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। मैं बिहार की बात करूं तो बिहार का एंट्रेंस एग्जाम होता है 450 मार्क्स का होता है। इसमें नो नेगेटिव मार्किंग होता है दोस्त, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं होते हैं। तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हो जाता है गवर्नमेंट कॉलेज। इसमें आपको फी भी आगे मैं बताने वाला हूं, आप लोग देखिए, ठीक है। देखिए इसमें क्या है कि कॉलेज अगर आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज से करते हो तो अप्रोक्स सब चीज़ फ्री है, आपको रहने का भी चार्ज नहीं लगेगा, केवल और केवल खाना का चार्ज लगेगा। वो भी दोस्तों बिहार में एक ऐसा खूबसूरत सा माहौल है कि अगर आपको ड्यूटी लगाया जाता है तो उसका पेमेंट भी दिया जाता है। जहाँ तक मेरे को सुनने को आया है पेमेंट कभी कभी डिले भी होता है, लेकिन पेमेंट मिलता है, तो वो भैया समझो तो एक तरह से फ्री है। यानी कहा जाए तो एक तरह से फ्री है, केवल रजिस्ट्रेशन का वही 500, 600, 700, 1200 जो लगता है वही चार्जेस लगते हैं। बाकी अगर प्राइवेट में अगर आप आते हो तो अगर प्राइवेट सेक्टर से अगर जीएनएम की कोर्स करना चाहते हो तो ये मिनिमम मैं बता रहा हूँ, प्राइवेट कॉलेज में मैंने जानकारी ली है कुछ में, तो वहाँ पर मेरे को रेंज इतना ही मिला 4 से 6 लाख। 4 से 6 लाख की बात करो, कहाँ 1000, 1500 और कहाँ 4 से 6 लाख, अंतर है ना। देखिए एएनएम के लिए 2 से 4 लाख मिलेगा, आप पता कर लीजिएगा, आप प्राइवेट कॉलेज में भी जाकर के पता कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसी के लिए दोस्तों हम लोग एंट्रेंस एग्जाम का प्रोग्राम करते हैं हर साल हमारे चैनल के माध्यम से, है ना। एक नए नए कोर्सेज का आयोजन किया जाता है। ये संकल्प बैच है दोस्तों, आपके लिए फाउंडेशन बैच है। अभी से हम लोग एकदम बेहतर तैयारी करेंगे, धीरे धीरे सीढ़ी पे चढ़ेंगे। और दोस्तों मैं वादा दिलाता हूं कि आप बेहतर रैंक लाइएगा, और बेहतर रैंक लाइएगा तो आप एएनएम भी ले सकते हैं और जीएनएम भी ले सकते हैं, ये मेरा दावा है। और मात्र 699 एक बार देना है और आपको एग्जाम तक हम आपके साथ रहेंगे, एग्जाम तक आपके साथ रहेंगे जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए। और इस एग्जाम के दौरान आपको इतनी सारी चीजें फैसिलिटी दी जाएगी। मात्र 699 हमारी ये पूरी टीम आपको एकदम पूरा मेहनत करवाएगी सर, है ना। आपको बराबर जांचते रहेंगे कि आप नोट्स बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, है ना। ये सारी चीजें देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारे टोटल लर्निंग के ऐप पे आपको मिल जाएगी। आपको नंबर स्क्रॉलिंग हो रहा है, अगर कोई भी जानकारी लेना है कोर्स से रिगार्डिंग एएनएम जीएनएम का, है ना, कि किस तरीके से करें, तो वो नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए अगर हम कोर्स ड्यूरेशन की बात करें, अगर हम लोग कोर्स ड्यूरेशन की बात करें तो जीएनएम जो है दोस्तों 3 साल का होता है और एएनएम जो होता है 2 साल का होता है। सर पहले ये क्या था ना, अब बहुत सारे बच्चे बोले सर जीएनएम तो 3 साल 6 महीना होता है ना। देखो क्या होता है ना, यहाँ पे इस बार संशोधन हुआ है हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो जीएनएम कर रहे हैं, कुछ बच्चे एएनएम भी कर रहे हैं, तो वो लोगों ने बताया कि सर जीएनएम जो है वह 3 साल का हो गया है और एएनएम जो है 2 साल का हो गया। इसी में इंटर्नशिप मिला दिया गया, अब वो 6 महीना वाला हटा दिया गया, है ना। इसी के अंदर इंटर्नशिप भी है आपका, यानी कि प्रैक्टिकली जो होता है, ठीक है, उसको हम लोग इंटर्नशिप कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कोर्स ड्यूरेशन है, आप लोग उम्मीद है समझ रहे होंगे। चलिए अब बात करते हैं सर जॉब प्रोफाइल की। तो देखिए ये जो डाटा मैंने लिया है, ये डाटा हमारे स्टूडेंट्स के द्वारा है,
जिन्होंने कुछ ने जॉब कर रहा है, जिन्होंने अपने स्कोप में आगे बढ़े हैं, तो वो कुछ कुछ नॉलेज लेते रहते हैं। तो हमारे स्टूडेंट्स के द्वारा मिला है ये सभी चीज़ें से। अगर आप प्राइवेट जॉब, अगर मान लिया जाए आपने जीएनएम कोर्स कर लिया, फाइनल हो गया, डिग्री आपको मिल गया जीएनएम का, तो आपको दोस्तों प्राइवेट जॉब कर सकते हैं। प्राइवेट जॉब में अगर आप जीएनएम किए हुए थे तो 15 से 20 हज़ार तक सैलरी मिलेगा। अगर आपका रेपुटेशन अच्छा खासा है तो आप थोड़ा सा और हाई लेवल पे चले जाएंगे। अगर आप एएनएम किए हुए हैं तो अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो 10 से 15 हज़ार तक ही मिलेगा। अगर आप लोग दोस्तों गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहे हैं, एएनएम जीएनएम कर ली हैं, गवर्नमेंट वैकेंसी आई, एएनएम का वैकेंसी, जैसे आपको पता है कि एएनएम का इधर 2 साल से लगातार आया, अभी पिछला साल भी आया था, फिर इस बार आ गया 10,900 कुछ भर्ती, है ना। तो जितने बच्चे जीएनएम का एएनएम कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा। जीएनएम का तो थोड़ा सा लेट आ रहा है, अभी तक से तो कोई वैकेंसी नहीं आई है, तो इसमें भीड़ बहुत ज़्यादा हो गया जीएनएम में। लेकिन एएनएम में भीड़ थोड़ा सा कम है जीएनएम के मुकाबला में, क्योंकि पिछले साल भी वैकेंसी आई तो पिछले साल में भी कुछ बच्चों का जॉब हुआ, अब इस साल भी वैकेंसी आई तो जो इस साल तैयार हुए वो लोग भी भरेंगे। तो इसीलिए करें जितना जल्दी एएनएम कंप्लीट करिए, काहे कि इसका 2 साल लगातार आया है, अगर अगले साल आएगा तो आप निपट जाइएगा, सोच लीजिए, बढ़िया बात बता रहे हैं। तो जीएनएम का देखिए, अगर सरकारी से करते हैं तो हमारे बच्चे ने बताया कि सर 70,000 सैलरी होता है, और अगर आप एएनएम करते हैं तो इसका 50% मिलता है, लेकिन 50% एएनएम वाले को नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो इस 20 से 25 हज़ार नॉर्मल मिल जाता है, 30 हज़ार तक चला जाता है, ठीक है। ये अच्छा खासा एएनएम वालों का सैलरी है गवर्नमेंट जॉब में। गवर्नमेंट के लिए फिर से आपको तैयारी करना होगा, फिर से उसका एग्ज़ाम देना होगा, इंटरव्यू देना होगा, फिर जाकर के आपको सरकारी जॉब आ जाएगा, ठीक है, जैसे अभी आप कर रहे हैं एडमिशन के लिए, ठीक है, उम्मीद है, ठीक है। अब देखिए, अब बात करते हैं एएनएम के लिए कौन सा बेस्ट कॉलेज है और जीएनएम के लिए कौन सा बेस्ट कॉलेज। एएनएम के लिए देखिए पटना सिटी है ना, एएनएम स्कूल पटना सिटी, एएनएम स्कूल बिहार शरीफ, एएनएम स्कूल है ना भोजपुर, और एएनएम स्कूल दरभंगा का, और सदर जो होता है सदर हॉस्पिटल दरभंगा का, वो भी बेस्ट है एएनएम के लिए। और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, है ना, वहाँ भी बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा बेस्ट इन 4 कॉलेज को मैं रखता हूँ। और अगर मैं बात करूँ जीएनएम के लिए, तो जीएनएम के लिए सबसे नंबर 1 पे पीएमसीएच आता है दोस्त। लेकिन मैं बताऊँ कि पीएमसीएच में अभी फ़िलहाल 2, 3, 4 सालों के लिए जीएनएम बंद है, ठीक है। लेकिन ये वीडियो तो सभी बच्चे देखेंगे, है ना, आगे आने वाले बच्चे भी देखेंगे, तो उनके लिए मैं बता दूं कि पीएमसीएच में भी जीएनएम होता है, लेकिन पीएमसीएच को विश्व स्तर पे बहुत बड़ा बनाया जा रहा है पटना में, इसीलिए अभी इसको थोड़ा सा, है ना, अभी इसको थोड़ा सा इसमें कोर्सेज जीएनएम का केवल और केवल जीएनएम का कोर्स को थोड़ा दिन के लिए, थोड़े साल के लिए बंद किया गया, 3-4 साल के लिए, ठीक है। बाकी एनएमसीएच में भी हो रहा है, तो नंबर 1 पे अभी फिलहाल ये हो गया। अभी पीएमसीएच था तो पीएमसीएच में तो जीएनएम हो नहीं रहा है अभी फिलहाल, तो इसीलिए एनएमसीएच नंबर 1 आ गया। फिर डीएमसीएच, एसकेएमसीएच और एएनएमएमसीएच है जो कि गया वाला है, ठीक है। तो आई होप ये कॉलेज लिस्ट है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो उम्मीद है दोस्तों। तो ये है कुछ एएनएम और जीएनएम का डिटेल। अब मेरे से पूछेंगे बहुत सारे बच्चे कि सर एएनएम करना बेस्ट है या फिर जीएनएम करना बेस्ट है। देखो मेरे भाई, अगर आप प्रैक्टिकली सोचोगे तो मेरे ख्याल से एएनएम बेस्ट है। क्यों? क्योंकि दोस्तों सब कोई चाहता है कि जितना जल्दी सरकारी जॉब हो और जल्दी से सेटल्ड हो जाए। तो देखो एएनएम करो, अभी लगातार अभी 1 साल वैकेंसी आया, फिर वैकेंसी आया, हो सके तो अगली साल भी वैकेंसी आएगी। तो अगली साल वैकेंसी आएगी तो जब आपका एएनएम कंप्लीट रहेगा तो भाई आप एप्लीकेबल होंगे उस जॉब के लिए, है ना। क्योंकि जीएनएम का अभी तक से भर्ती नहीं आ रहा है दोस्तों, है ना, जीएनएम का भर्ती नहीं आ रहा है। लेकिन ये याद रखिए जीएनएम का भर्ती आएगा तो इसका कितना गुना देख सकते हैं, 70,000 सैलरी है ना। तो बहुत अच्छा ये भी है, ऐसा नहीं है कि जीएनएम बहुत अच्छा है अपने आप में, वो बहुत सारी चीज़ें नॉलेज रखता है, ठीक है। तो आप दोनों ही कहा जाए तो बेस्ट है। अब आपका अगर बायोलॉजी है तो जीएनएम आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा, थोड़े दिन पेशेंस रखिएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी। अगर आप एएनएम है तो एएनएम। अब ये दोनों में से देखिए सर, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हम जीएनएम ही लेंगे, नहीं, ये चीज़ें आपके रैंक के ऊपर डिपेंड करती है। आपका रैंक अगर अच्छा आया, अगर आप बायोलॉजी सब्जेक्ट से हैं और आपका अच्छा रैंक आया, जैसे आया 20 आया, 50 आया, है ना, 100 आया, 500 आया, है ना, तब आप लोगों का दोस्तों यहाँ पे जीएनएम मिल जाता है। अगर आपको 2000 आया, है ना, 2500 आया, 1900 आया, तब आपका यहाँ पे चांसेस क्या है दोस्तों, एएनएम का चांस हो जाता है। आप चाहे बायोलॉजी हो, अब चाहे लेकिन जीएनएम के लिए बायोलॉजी कंपलसरी है ना, लेकिन बायोलॉजी वाला के लिए एएनएम भी कर सकता है ना, क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ है एनी सब्जेक्ट, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे मैथ हो, चाहे
चल जाएगा, लेकिन लड़की होना चाहिए गवर्नमेंट से, ये बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और बाकी आप लोग को अगर सिलेबस देखना है कि एएनएम जीएनएम का क्या सिलेबस है, यूट्यूब पे सर्च करिए बिहार पैरामेडिकल सिलेबस बाई टोटल लर्निंग, तो आपको परफेक्ट एकदम पूरा चैप्टर वाइज सब सिलेबस आ जाएगा। 2024 सर्च कर लीजिएगा, आ जाएगा हमारा वीडियो। बाकी आप लोग इस बैच में जुड़ सकते हैं। इस बैच के लिए आप लोगों को दोस्तों टोटल लर्निंग का ऐप डाउनलोड करना है। इस बैच का आरंभ दोस्तों 31 अगस्त से हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 31 अगस्त से हो जाएगा। ये फाउंडेशन बैच है, अभी से पढ़ेंगे तभी बढ़ेंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है एएनएम जीएनएम की फुल डिटेल आपको पता हो गई, और किस किस चीज़ पे वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। बाकी और भी कोई डाउट हो कमेंट में बताना, मैं कमेंट का भी जवाब दे दूंगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।